दोस्तों, हम इंसानों की प्रगति और विकास में जो सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए हैं वो हैं डैम्स। मानव विकास की यात्रा में डैम्स, जहां पहले लोगों को पीने और खेती के लिए पानी पहुंचाने का काम किया करते थे, वही डैम्स आज के समय में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज को पानी और बाढ़ से बचाने में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। बड़ी बड़ी नदियों पर अक्सर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। बिजली उत्पादन के साथ ही ये बांध नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी मददगार होते हैं। आज दुनिया के हर विकसित देशों के विकास में डैम्स बहुत उपयोगी हैं। आज दुनिया में जहां ऊंचे, लंबे और बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, वहीं ये डैम्स कभी कभी विनाश को भी बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि यदि बहुत बड़ा सैलाब आने पे कोई डैम टूट जाए तो सैलाब तिनके की तरह घर, बिल्डिंग, गाड़ी और बाकी चीजों को बहा ले जाता है। भारी बारिश या बांध के कमजोर होकर टूटने पर जहां ये हजारों लोगों की जान ले लेते हैं, वहीं लाखों लोगों को बेघर भी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही दुनिया के डेंजरस डैम्स लेकर आए हैं जिनसे अगर थोड़ी भी छेड़खानी की जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हूवर डैम। दोस्तों, हूवर बांध, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था, एक कंक्रीट ग्रेविटी आर्क डैम है जो अमेरिकन राज्यों एरिजोना और नवाडा की सीमा के बीच स्थित कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर है। जब 1936 में इसका निर्माण पूरा हुआ तब ये पनबिजली ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन और विश्व की सबसे बड़ी संरचना थी। हालांकि 1945 में ग्रैंड कॉली बांध इन दोनों ही मामलों में इससे आगे निकल गया। यह आज की तारीख में विश्व का 38वां सबसे बड़ा पनबिजली उत्पादन केंद्र है। दोस्तों, ये ऊपर से पतला दिखता है और शायद आप इस डैम की ताकत का अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि यह सिर्फ ऊपर से ही पतला है। नीचे से ये काफी मजबूत और चौड़ा है। नीचे से इसकी चौड़ाई 656 फीट है और ऊपर से इसे सिर्फ 46 फीट चौड़ा ही बनाया गया है। अब दोस्तों, इस डैम को बनाने के पीछे का उद्देश्य भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और आसपास के छोटे बड़े गांवों में खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाना है। अगर आज के समय यूएस गवर्नमेंट ने इस डैम को बनाने का निर्णय न लिया होता तो स्थिति कुछ और होती। शायद सैलाब आने पर लोगों की फसल बर्बाद हो जाती, वहीं छोटे घर भी टूटकर बिखर जाते। इसके अलावा दोस्तों, ये डैम जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बता दें कि इस डैम की ऊंचाई करीब 700 फीट से ज्यादा है। दोस्तों, इसने कई मिलियन गैलन पानी को रोक कर रखा है। जरा सोचिए कि अगर गलती से भी ये डैम टूट गया तो क्या होगा। अगर इसका अंदाजा आप नहीं लगा रहे तो हम आपको बता देते हैं। ऐसा होने पर सिर्फ लाख या करोड़ नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की जानें जाएंगी। अनगिनत घर, पेड़ पौधे, महंगी चीजें, कई सारे गांव और शहर तबाह हो जाएंगे, और वो भी बस कुछ ही मिनटों में। जिनपिंग डैम। दोस्तों, चीन में मौजूद ये डैम चीन का सबसे बड़ा डैम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस डैम की ऊंचाई करीब 305 मीटर है। वैसे तो चीन अपने सबसे ज्यादा डैम्स के लिए जाना जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में तकरीबन 27,000 डैम बने हुए हैं, जो कि बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। इस जिनपिंग बांध को जिनपिंग आई हाइड्रो पावर स्टेशन या जिनपिंग 1 कैस्केड के नाम से भी जाना जाता है। चीन के सिचुआन लियांगशान में यालोंग नदी के जिनपिंग बेड पे ये एक लंबा आर्च डैम है। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन 2005 में शुरू हुआ था और 2014 में खत्म हुआ। आपको बता दें, इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4800 मेगावाट है। दोस्तों, आप इस डैम की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 60 मिलियन लोगों की जिंदगी निर्भर होती है और ये चीन के काफी बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने का काम करता है। हालांकि भले ही आपको काफी मजबूत और आकर्षक डैम नजर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों, इसकी मजबूती पर अभी भी इंजीनियर काफी सवाल उठाते रहते हैं। उनका कहना है जरा सी भी छेड़खानी इस डैम को तोड़ने के लिए काफी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो कितनी जिंदगियां पानी में चली जाएंगी इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, आपको बता दें, इसलिए हर कुछ दिनों बाद इसको मेंटेन किया जाता है। करीबा डैम। दोस्तों, नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों का मुख्य कार्य जलाशय निर्माण करके बाढ़ की रोकथाम, सिंचाई और जल विद्युत शक्ति इत्यादि के लिए उपयोग करना है। आज दुनिया भर में लगभग 50,000 बड़े बांध हैं, जिनमें कुछ ऊंचाई में बड़े हैं तो कुछ लंबाई में बड़े हैं। पर एक डैम ऐसा भी है जो बड़े होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। पानी भंडारण क्षमता के आधार पर देखा जाए तो ज़ाम्बेज़ी नदी पर बना करीबा बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 185 अरब घन मीटर पानी की है। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में स्थित है। 1955 में इस बांध का निर्माण शुरू हुआ था और ये 1959 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस बांध की ऊंचाई लगभग 128 मीटर और लंबाई 617 मीटर है। ये डैम इतना बड़ा है कि 280 किलोमीटर लंबी जाम्बिया नदी को ये रोके हुआ है। दोस्तों, इस बांध को बनाने का प्रमुख कारण बिजली उत्पादन है। इस डैम का एक हिस्सा जिम्बाब्वे और दूसरा जाम्बिया में है। साथ ही इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इन दोनों देशों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों इस डैम को समय समय पर रिपेयर नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि इस डैम के ऊपर डिपेंडेंट लोगों के सर पर मौत के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो इसका पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा।
और देखते ही देखते हरे भरे गांव और हंसते खेलते शहर पल भर में समाप्त हो जाएंगे। मोसुल डैम। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे डैम के बारे में बताएंगे जो सिर्फ 1 घंटे में 15 लाख लोगों की जान ले सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे पानी वाला परमाणु बम भी कह रहे हैं। ये बांध इराक की टिग्रिस नदी के ऊपर मोसुल शहर में बनाया गया है, इसलिए इसे मोसुल डैम भी कहा जाता है। बता दें कि इस डैम से मोसुल के 20 लाख लोगों को बिजली मिलती है और सिंचाई और पीने के लिए पानी भी मिलता है। मोसुल डैम का निर्माण 1984 में पूरा हुआ था। तब इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थे। लेकिन इस डैम को जिस जमीन पर बनाया गया है वो डैम का निर्माण करने के लायक नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक बांध की नींव को ऐसी चट्टानों पर खड़ा किया गया है जो धीरे धीरे घुल जाती है और इसकी वजह से बांध टूट सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि रखरखाव के अभाव में यह बांध जरूर टूटेगा और इस बांध के टूटते ही पूरे मोसुल शहर में बाढ़ आ जाएगी और करीब 15 लाख लोग मारे जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विनाश परमाणु बमों से होने वाले विनाश से भी कहीं ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बांध के टूटने से 50 से 100 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इन लहरों के सामने आने वाला हर इंसान, हर इमारत, वाहन और मशीनरी सब कुछ बह जाएंगे और 4 से 5 दिनों में ये बाढ़ इराक की राजधानी बगदाद तक पहुंच जाएगी और वहां भी भारी तबाही मचाएगी। इस बांध का निर्माण 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कराया था। इस बांध को बनाने में सिर्फ 3 सालों का समय लगा और इसमें चीन के मजदूरों की मदद ली गई थी। तब इसका नाम सद्दाम डैम था। कहा जाता है कि उस वक्त इराक के इंजीनियर्स ने सिर्फ सद्दाम हुसैन को खुश करने के लिए इस खतरनाक जगह पर डैम बनाने की इजाजत देते थे। लेकिन पर्यावरण वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स तब से ही इस डैम के टूट जाने का खतरा जता रहे हैं। इस डैम की नींव को बचाने के लिए इसमें लगातार सीमेंट का मिक्सचर भरना पड़ता है, जिसमें सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आईसिस के साथ चल रहे युद्ध की वजह से इस बांध की देखभाल नहीं हो रही है, जिससे इसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। पर्यावरण के जानकार इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बांध मानते हैं, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है। इराक की सरकार ने इस बांध को बचाने के लिए इटली की एक कंपनी से समझौता किया है, जो एक खास प्रक्रिया की मदद से इस बांध को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। 3 गॉर्जेस डैम। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डैम की बात करें तो वो चीन में है, जिसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये बांध चीन के हुबई प्रांत में यांगजी नदी पे बना हुआ है, जो 6000 किलोमीटर लंबी है। इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। वहीं से बनाने में 18 साल का समय लगा है। इसके निर्माण का काम साल 1984 में शुरू हुआ था और 2012 में यह बनकर तैयार हो गया था। 3 गॉर्जेस डैम को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 22,400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए इस वक्त ये सबसे पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। कहा जाता है कि इस बांध के जलाशय में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इस बांध के बनाने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गए हैं। दोस्तों, इस डैम में 40,000 अरब लीटर से ज्यादा पानी मौजूद है। इस डैम के निर्माण के समय करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये जगह खाली करनी पड़े थे। अगर दोस्तों ये डैम किसी कारण टूट गया तो ये डैम सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक सैलाब लाएगा, जो कि करीब 350 मिलियन लोगों को अपने साथ बहा ले जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो का आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें।